चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रेसिड्यू के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल रखा है। अगर आप लोग को और भी क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो आप वो मेरे वीडियो लेक्चर पे जा करके आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आप लोगों को करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले करके आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बन जाता है तो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर में एम आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए आयोटा इज। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर z इक्वल्स टू ए आयोटा है और हमारे डिनोमिनेटर में जो है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सर अगर मैं फैक्टराइज करूं, ठीक है, कल बताया भी था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैसे हम लोग करते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कर सकते हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एफ ऑफ जेड लिख लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई के पावर में एम आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर में एम आई जेड अपॉन अपॉन जेड माइनस ए आयोटा जेड प्लस ए आयोटा। अब बोलोगे सर कैसे लिखा आपने, अरे भाई डिनोमिनेटर में जो है ना जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और ये ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट माइनस ए को ही तो आयोटा बोलते हैं, तो z इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा आ गया। तो इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस आया समझ में। ठीक है, इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि भैया z इक्वल्स टू ए आयोटा पे निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है। और पहले देख लो ये सिंपल पोल है, हाँ दोनों सिंपल पोल है। तो z टेंड्स टू ए आयोटा, z माइनस ए आयोटा, एफ ऑफ जेड है ई एम आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस, अच्छा हाँ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो उन्होंने फैक्टराइज करके करा है वो लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे z माइनस ए आयोटा z प्लस ए आयोटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें पुट करना है लिमिट z टेंस टू ए आयोटा, किस पे पुट करना है पहले उसको लिख लेते हैं, ई एम आई जेड अपॉन z प्लस ए आयोटा। अभी भी बच्चे फंसते हैं, पता है, इतना कर लेने के बाद भी वो ऑप्शन नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे, z की जगह ए आयोटा पुट करना है। ठीक है, तो ई एम आई जेड की जगह ए आयोटा, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से करना है। ठीक है, जेड इक्वल टू ए आयोटा प्लस ए आयोटा। ठीक है, अब देखो ये आयोटा आयोटा क्या हो रहा है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस एम ए, आया समझ में, और नीचे क्या हो जाएगा ए आयोटा टू ए आयोटा। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर में जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड, देन रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0 इज। जेड इक्वल्स टू 0 पे बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है लगाते फॉर्मूला। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है z इक्वल्स टू 0 पे, तो z इक्वल्स टू 0 पे हमारा लिमिट जो है z टेंड्स टू 0 z हो जाएगा, क्योंकि भैया z माइनस 0 तो z ही होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ z। ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z, f ऑफ z का क्या गिवन दे रखा था, 1 प्लस e की पावर में z अपॉन साइन z प्लस z कॉस z। ठीक है, आप दो चीजें कर सकते हो, z यहाँ से कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दो, या फिर z को नीचे आप भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कॉमन ही ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो z मैंने कॉमन लिया, तो इसके बाद z था नहीं, तो साइन z अपॉन z हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ये z, अरे भैया थीटा वाला नहीं आता है बाहर। ठीक है, ये वाला आता है जो
ये कॉस के आगे जो लगा रहता है, साइन के आगे लगा रहता है तो बाहर ले लेते हैं, नहीं है तो डिवाइड में जेड गया, ठीक है, प्लस कॉस जेड। अब ये जेड जेड हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब तेरे को करना क्या है, लिमिट जेड टेंस टू, देखो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, अब तुमको पता है एक आइडेंटिटी तुमने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स होता था 1, तो ये लिमिट इसके साथ तो 1 बना देगा, ठीक है। बाकी के साथ आइडेंटिटी बनेगा नहीं तो लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो लिमिट डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं z0, ठीक है। इसमें बनेगा ये वाला आइडेंटिटी से, लिमिट z टेंस टू जीरो साइन z बाय z1, प्लस इस पे बनेगा नहीं तो z0 पुट कर देंगे cos 0, ठीक है। तो ये 1 प्लस ई नॉट भी 1 होता है, ये 1 प्लस cos 0 भी 1 होता है, 2/2, फाइनल आंसर 1, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ जेड जेड अपॉन साइन जेड देन रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू n पाई। देखो एक आप लोगों को नया टेक्निक बताता हूँ, ऑलरेडी जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर में तो बता ही रखा है, बट जो बच्चे नए हैं डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर आए तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ट्रिक क्या है कि अगर आपको एफ ऑफ जेड फाई जेड अपॉन साई जेड आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि पोल सिंपल पोल होना चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हो फाई जेड अपॉन साई जेड का डैश, दैट मतलब उसका तुमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद z इक्वल्स टू a, जो भी तुमको गिवन पॉइंट पे बोल रहा है निकालने के लिए वो पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ जेड दे रखा है आपको z अपॉन साइन जेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फाइव जेड और नीचे वाला हो गया साई जेड। तो आपको करना क्या था, फाइव जेड का फाइव जेड एज इट इज रहेगा और नीचे का डिफरेंशिएशन साइन जेड का क्या हो जाएगा कॉस जेड, ठीक है। उसके बाद z इक्वल टू a, तो हमारा z इक्वल टू किस पे बोल रहा था, n पाई पे फाइंड आउट करने के लिए, z इक्वल टू z इक्वल टू n पाई पे बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, बस वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ गया n पाई और नीचे आ गया cos n पाई। तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, -1 की पावर में n। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो ये शॉर्टकट अगर पता होता तो कितना इजी बन गया है ना, 2-3 स्टेप में ही बन गया। चलिए इसी तरीके से आप लोग वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिए, आप लोग को हर एक ट्रिक बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली आपको कह रहा है कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ मोर जेड इक्वल टू 3 e की पावर में z अपॉन z माइनस 2 dz इज। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस पे क्या है कि आपको फॉर्मूला तो डायरेक्टली मतलब कि जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम वाला है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला तो दे रखा है, बट आपको करना कैसे वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो चलिए ये बताते हैं। सबसे पहले आपको रिकॉल करना है फॉर्मूला क्या था, है ना। चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, बट स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, स्किप करोगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। फॉर्मूला क्या था भैया, सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई समीशन ऑफ जो हमारा रेसिड्यू निकलेगा उसका समीशन, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ जेड हमारा क्या दे रखा है, हम नहीं क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 1/2 पाई आयोटा मॉड जेड इक्वल टू 3 EZ अपॉन Z माइनस 2 DZ। तो आप लोगों को देखो फाइंड आउट करना कौन क्या चीज है। देखो ये वाला पार्ट अगर इधर भेज दें हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर ले तो 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जेड dz इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर। वाह क्या बात है, सिर्फ आपको रेसिड्यू निकालना है और इक्वल्स टू पे रख देना। बाकी देखो ये वाला पार्ट एकदम मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या नहीं। देखो मॉड जेड इक्वल्स टू 3 दे रखा है, मतलब z इक्वल्स टू 2, तो z इक्वल्स टू 2 को इक्वल्स टू z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो z का वैल्यू 2 आ गया। मतलब उस सर्कल के, देखो ये सर्कल है ना, तो सर्कल के इनसाइड में लाई कर रहा है, मतलब कॉची रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पे हमको मिल गया एट z इक्वल्स टू 2 पे, और सिंपल पोल है तो हम लोग रेसिड्यू r1 एक ही रेसिड्यू निकलेगा, तो r1 इक्वल्स टू लिमिट क्या लिखेंगे, z टेंड्स टू
2, ठीक है, z माइनस 2 ez अपॉन z माइनस 2। तो z माइनस 2 कैंसिल हो गया और 2 पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ गया E2। देखो रेसिड्यू आ गया ना। अब बस करना है क्या तुमको, देखिए आपको करना है क्या, सिर्फ रेसिड्यू लिखना था। तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा mod z इक्वल्स टू 3 ez अपॉन z माइनस 2 dz इक्वल्स टू रेसिड्यू क्या है मेरे भाई, e के पावर में 2। तो आंसर यही होगा आपका, ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। अब फाइनल लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी एकदम इसी तरीके से बनेगा। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार इधर नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखना है इस बार, ठीक है, क्योंकि देखो 2 पाई आयोटा के फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है, समझ में आ रहा है। इस बार फॉर्मूला को मतलब 2 पाई आयोटा को इधर लेके नहीं आना है, फोर्थ वाले पे कंडीशन था इसलिए लेके गए, ठीक है। चलो तो इसका हम लोग को दे रखा है, चलिए ये भी सिंपल पोल है, बनाते हैं इसको, चलिए बनाते हैं इसको। हाँ तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ई के पावर में आई जेड अपॉन जेड माइनस 1, मॉडजेड कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो मॉडजेड जब दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डीजेड आ गया अपन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले देख लो यहाँ कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एकदम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉची रेसिड्यू थ्योरम, फॉर्मूला क्या है, सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा समीशन ऑफ आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बस रेसिड्यू निकालना है, यहाँ पे रख देना है, तो रेसिड्यू निकलेगा, एकदम निकलेगा और अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1 पे निकालना है आपको, ये तो कंफर्म है। तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए करते हैं इसको। r1 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है। तो z माइनस 1 ई के पावर में आयोटा z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब z की जगह 1 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ई आयोटा सिर्फ आ गया, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पे आपको पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 2 पाई आयोटा, रेसिड्यू आ गया मेरे पास 2 आयोटा, मतलब कि 2 पाई आयोटा ई के पावर में आयोटा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर लेते हैं बैक जा करके। ऑप्शन डी 2 पाई आयोटा ई के पावर में आयोटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हम लोगों ने सही कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर विथ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।